हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का दोस्तों लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। 1 से शुरू किए हैं, आज 11 तक आ चुके हैं। लगातार ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ और इसमें एक्सप्लेनेशन कर करके बता रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, टिक द करेक्ट क्वेश्चन करना है। दोस्तों इसको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिए बताते जाएंगे। क्वेश्चन आते जाएगा, बताते जाएंगे उसका सारा एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट है, समझिएगा ध्यान से। एंड पॉइंट जैसे देखिए 3 तरह के होते हैं। एक में दोनों तरफ एरो होता है, इसको कहते हैं लाइन। एक में एक तरफ एरो होता है, एक तरफ एंड पॉइंट होता है, इसको कहते हैं रे। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ये लाइन है, ये रे है। एक तरफ दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। दिक्कत तो यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इन पॉइंट। इसमें तो इन पॉइंट है तो लाइन तो होगा नहीं, इसमें भी इन पॉइंट है, रे तो होगा नहीं। तो इन पॉइंट इसमें नहीं है तो हो जाएगा हमारा लाइन। तो आंसर हो जाएगा अ लाइन। समझ में आया होगा। इसका क्या हो गया? तो लाइन हो जाएगा पहला का सी नंबर। समझ में आया होगा। इसका सारा एक्सप्लेनेशन बताते चलते हैं। 2 नंबर बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन इन पॉइंट। देखिए इसमें एक इन पॉइंट है जिसका नाम है रे, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी रे। एक क्वेश्चन बताए तो 2 सोल्व हो गया। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू इन पॉइंट। दोनों तरफ इन पॉइंट, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तीसरा नंबर का हो जाएगा लाइन सेगमेंट। मतलब एक बताए 3 क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्योंकि ऐसा ही था कुछ। चलते हैं देखते हैं और भी हो जाएगा क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफिनिट लेंथ। दोस्तों इसमें बोला है डिफिनिट लेंथ। दोनों तरफ एरो है ना, तो एरो का मतलब ये बढ़ते जाएगा, ये इनडिफिनिट लेंथ है दोनों तरफ। इसमें एक तरफ तो डिफिनिट है, एक तरफ इनडिफिनिट है। इसमें दोनों तरफ इन पॉइंट है, इसका मतलब ये डिफिनिट लेंथ है जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। तो हमारा 4 नंबर का हो जाएगा लाइन सेगमेंट यानी बी। बी में होता है क्या? लाइन सेगमेंट में क्या होता है? डिफिनिट लेंथ होता है। डिफिनिट लेंथ मान लो तो हो जाएगा हमको 4 का बी। अगला चलते हैं 5 नंबर। तो आसान आसान चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मतलब इसमें से कौन पीस ऑफ पेपर में हम लोग ड्रॉ, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉ, कौन इसमें से पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए एक्चुअल में लाइन जो है ना, ये तो बहुत बड़ा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कहीं तक भी हो सकता है ना। तो इसको पीस ऑफ पेपर में भले ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब बढ़ते जाएगा। इसका मतलब दूसरा है ये नहीं कर सकते हैं। एक तरफ ये तो इन पॉइंट तो है, एक तरफ नहीं है, तो रे भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रे भी बढ़ते जाएगा। लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये मेजर होता है 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जो मेजर करते हैं वो यही है। क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लेकिन यहाँ एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है? जैसे एक ऐसे ये ऐसे लाइन है, ऐसे भी लाइन होता है ना। तो इसको जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों हो उसको क्या कहते हैं? अ प्लेन। प्लेन जैसे ये पेज भी एक प्लेन है ना। तो ये प्लेन भी है कि बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ वो चीज़ बोला है जिसको पीस ऑफ पेपर में ड्रोन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वो है लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें डिफिनिट लेंथ होता है। तो 5 का क्या हो जाएगा? हम बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, 6 बता रहे हैं। देखिए सारा इसी में चल रहा है अभी। अगला है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ देखिए कोई एक पॉइंट है, इसमें कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो ऐसे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मतलब इसमें बहुत सारा कई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फिनिटी लाइन। कितने पॉइंट से? एक पॉइंट से। तो 1 लाइन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इन्फिनिटी होगा यानी डी हो जाएगा। लेकिन यही अगर दूसरा पूछ लेगा 2 पॉइंट से कितने लाइन कर सकते हैं, तो 1 लाइन खाली होगा। 2 पॉइंट से 1 लाइन है ना, क्योंकि 2 पॉइंट से 1। अगर 3 से बोलेगा तो 3 से ऐसे भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 3 से ऐसे ए 3 भी हो सकता है। अगर एक ही लाइन में तीनों पॉइंट रखेंगे तो 1 होगा, अलग अलग पॉइंट में रखेंगे तो 3, मतलब लोएस्ट 1 हाईएस्ट 3 होगा। यह अभी नहीं दिया है, शायद आगे होगा तो
बताया जाएगा। अगला 6 बना रहे हैं, 7 हो चुका, 7 6 बना रहे हैं, बना चुके हैं, 7 बता रहे हैं। हाउ मेनी लाइन कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, वही अभी बताए थे, 2 पॉइंट से एक ही लाइन सिर्फ गुजार सकते हैं, तो इसमें ओनली 1 हो जाएगा, यानी 7 का ए है ना। 2 उसका प्लेन इंटरसेक्ट, यहां बोला है 2 प्लेन इंटरसेक्ट करता है। देखिए 2 प्लेन बोला है, अगर इसमें 8 नंबर समझिएगा ध्यान से, 2 लाइन बोलता है ना, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट होता, लेकिन यहाँ लाइन नहीं बोल के क्या बोला है, प्लेन बोला है। तो 2 प्लेन इंटरसेक्ट कैसे यहाँ करता है वो बताना है। इन अ प्लेन, इन अ लाइन, उसके बाद 2 प्लेन, प्लेन अभी बताए थे, जैसे कि मान लेते हैं ये है और एक और प्लेन, कोई भी 2 प्लेन जो है ना, 2 प्लेन इंटरसेक्ट करता, कोई और एक प्लेन ले लेते हैं ऐसे, ये एक प्लेन ले लेते हैं, कोई भी प्लेन, मतलब ये इस प्लेन को चढ़ाए हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे इस ये भी प्लेन है, प्लेन मतलब ये पेज है, एक प्लेन ये है, तो ये प्लेन जो है, इस प्लेन, ये प्लेन, प्लेन मतलब ये पेज वाला बोल रहे हैं, ये किताब का और ये कॉपी का, तो ये भी प्लेन है ये भी प्लेन है, तो 2 प्लेन ये इंटर प्लेन क्या किस तरह से इंटरसेक्ट करता है वही बताना है। तो ये किसके तरह का है, इन अ लाइन की तरह, मान लेते हैं जैसे ये प्लेन है ना, ये प्लेन यहाँ जैसे जैसे लाइन की तरह दिख रहा होगा, मतलब कलर नहीं है तो इसलिए पता नहीं चलता है, एक मिनट यहाँ मैं कलर वाला दिखाता हूँ, कलर वाला दिख भी नहीं रहा, कोई भी देख लीजिए, ये प्लेन इस प्लेन का एक लाइन की तरह इंटरसेक्ट करता है ना, पॉइंट की तरह कब कर सकता है, हम बोले 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है पॉइंट की तरह, और 2 प्लेन एक दूसरे को लाइन की तरह इंटरसेक्ट करता है ना, लाइन ध्यान रखना, इन अ प्लेन नहीं, एक प्लेन दूसरे प्लेन को लाइन की तरह इंटरसेक्ट करता है, एक लाइन दूसरे लाइन को किससे, पॉइंट की तरह इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ पॉइंट है। यहाँ ऐसे सोचिए ना, बहुत सारे बच्चे ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, एक बार और बताते हैं, समझाते हैं। 8 नंबर, ये एक प्लेन है मेरा, तो कैसे बताए, कुछ दिख भी रहा है, यहाँ एक चीज और उठाते हैं, रुकिए दोस्तों, एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं मुझे एक इन्विटेशन कार्ड मिला, ये मेरे पास एक प्लेन है, एक प्लेन ये है, तो ई प्लेन इसको इंटरसेक्ट किया है एक लाइन की तरह, यहाँ 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 जो बन रहा है लाइन की तरह है ना, ऐसा ही कुछ है। तो चलते हैं आगे अभी, और नंबर 9, 2 लाइन, देख लीजिए अब यही बोले 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है एट अ पॉइंट की तरह, तो 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 9 का हो जाएगा ए, है ना। जो भी चीज़ बता रहा है ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए। एक बार और बता देते हैं, ये लाइन है, ये लाइन रे है, ये लाइन सेगमेंट है, मैं लिख देता हूँ यानी, तो दोनों तरफ एरो होता है उसको लाइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक तरफ एरो एक तरफ इन पॉइंट इसको रे कहते हैं, उसके बाद दोनों दोनों तरफ इन पॉइंट इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ये ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं, नंबर है 10, 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 2 पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइन, यहाँ बोला है 2 पॉइंट, मान लेते हैं ये कोई प्लेन है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट हैं, तो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, एग्जैक्टली 2 लाइन सेगमेंट, एंड इफिनिट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए 2 पॉइंट है ना, तो दोनों से सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा, एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा। एक पॉइंट हम बोले, एक पॉइंट में बहुत सारा बनता है, 2 पॉइंट में एक ही बनेगा, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 1 लाइन सेगमेंट, पहला आंसर ए हो जाएगा 10 का। अगला समझते हैं 11 का, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग 3 लाइन इन अ प्लेन, 3 लाइन इन अ प्लेन, मतलब यहाँ हमको 3 लाइन, एक देखिए 3 लाइन है, मान लेते ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 3 लाइन एट अ प्लेन इज। दोस्तों यहां समझिएगा, दोस्तों मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, मिस्टेक हो गया, 3 लाइन है ना,
तो मिनिमम इंटरसेक्ट करेगा तो वो 0 है, अगर पैरेलल बना देंगे ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा करेगा तो वो 3 जगह कर सकता है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम 3 जगह कर सकता है, मिनिमम 1 जगह। आप सोचे सर दूसरे से सजाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 2 ही बार बनेगा। हाईएस्ट बन सकता है 3 और कम से कम बनता है 0। ये 0 बनेगा, मतलब कहीं टचे नहीं करेगा। ये 3, ये 2 है ना। 2 तो कैसे भी बना हो जाएगा। मान लेते 2 ऐसे दे देंगे, 1 ऐसे दे देंगे, या 1 ऐसे दे देंगे, 1 ऐसे दे देंगे, तो ये भी 3 बन रहा है। ये वाला ऐसी है। तो यहाँ समझिए मिनिमम पूछेगा ना तो 0 है, डी हो जाएगा 11 का। लेकिन यहाँ दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग 3 लाइन, तो मैक्सिमम है 3, ये बताए थे अभी। तो 12 नंबर का हो जाएगा भी डी। समझ में आया? मिनिमम कब होगा? जब पैरेलल होगा सारा लाइन। मैक्सिमम जब तीनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, है ना। ये बीच में है, 2 पैरेलल एक क्रॉस कराएंगे तो बीच में हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? 13 नंबर बता रहा है। यहाँ एक एक से समझा रहे हैं तो दूदू बन रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें तो पढ़ना है, चूज करना है कि कौन सही है। एवरी लाइन हैज अ डिफिनिट लेंथ। दोस्तों अभी बताया लाइन में ऐसे रहता है, इसमें डिफिनिट लेंथ नहीं होता, तो पहला तो होगा ही नहीं। बी नंबर इसका चेक करना है। एवरी रे हैज डिफिनिट लेंथ। रे जो है एक तरफ इन पॉइंट होता है, लेकिन एक तरफ नहीं होता, इसका भी डिफिनिट नहीं है। ये भी अभी उधर बताए थे। एवरी लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट लेंथ, यह सही है। लाइन सेगमेंट में डिफिनिट लेंथ होता है ना। तो हमारा सी का, थोड़ी 13 का सी हो जाएगा। 14 बता रहे हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। कौन इसमें फॉल्स है, ये भी चूज करना है। लाइन ए बी का ऊपर में देखिए लाइन का सिंबल दिया है, इज द सेम एज लाइन बी ए। मतलब ए बी ए के सेम है, पहला पूछा। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स खोजना है। ये तो सही है दोस्तों, ये लाइन है, इसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, ए बी या बी ए बी या बी ए, एक ही चीज है। इधर से बोलो उधर से बोलो, ये तो सही है, हमको फॉल्स खोजना है। ये सही है ना। उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं। देखिए उल्टा पुल्टा किसको बोल सकते हैं? लाइन को भी बोल सकते हैं और लाइन सेगमेंट को। जैसे ये ए बी है ना, इसको भी ए बी और बी ए बोल सकते हैं। लेकिन एरो को जो है ना, एरो को जैसे ए बी एरो है ना, इसको बी ए एरो नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका दोनों साइड में एरो है, इसका दोनों साइड में इन पॉइंट है। इसमें एक तरफ इन पॉइंट है और एक तरफ एरो है, तो ए बी को बी ए नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये गलत हो जाएगा, तो पूरा रे वाला में गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए रे ए बी इज द सेम एज बी ए, नहीं ये नहीं होगा, यही गलत है। अभी बताए थे लाइन को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है। लाइन सेगमेंट को भी लिख सकते हैं, इसका भी दोनों तरफ सेम है। रे को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक तरफ इन पॉइंट है, एक तरफ एरो है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बी गलत है। लाइन सेगमेंट भी सही है, ये तो सही है। तो हमारा 14 का हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों इसका कहानी सब बता रहे हैं आखिर क्यों है गलत क्यों सही। नंबर चलते हैं 15 और खत्म है लास्ट में 15। अगला है हाउ मेनी रे कैन बी ड्रॉ विथ अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। हाउ मेनी रे कैन बी ड्रॉ विथ अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। ये कोई देखिए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। इसमें से कितना रे ड्रॉ कर सकते? एक इधर 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 इधर, तो कोई एक पॉइंट से ढेरी हम क्या कर सकते हैं? रे ड्रॉ कर सकते हैं, किधरों भी कर सकते हो। तो 1 2 एन अनलिमिटेड नंबर नहीं, अनलिमिटेड है, तो हमारा हो जाएगा 15 का सी। तो हमारा होगा दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, थैंक यू।